दिल से निकली रूहानी बातें। कशफ व तसव्वुफ़ का बहुत बड़ा नाम सैयद सरफराज अहमद शाह साहब की नई किताब जहान फ़कीर मिली। ये किताब दिल की गहराइयों से निकली हुई रूहानी गुफ्तगू पर मुश्तमिल है। किताब में जगह जगह शाह साहब ने अपने शेख हज़रत पीर सैयद यकूब अली शाह साहब की बातें लिखी हैं। किताब पढ़ने वालों को इल्म होगा कि शाह साहब बुनियादी तौर पर फ़नाफ़ी शेख हैं। ये तसव्वुफ़ की मंजिल है, लेकिन इस मंजिल को समझना कोई आसान काम नहीं है। दाता साहब की कश्फुल मजूब किताब तो ऐसा लगता है जैसे शाह साहब ने हिफ्ज़ कर रखी है। फरमाते हैं, इंतकामी ज़हन रखने वालों पर रिज़्क़ के दरवाजे नहीं खुलते। आजिज़ी के अंदाज को हज़रत अली अजवेरी ने बड़े खूबसूरत अंदाज में बयान किया। फरमाया, दूसरों की खिदमत इस अंदाज में कीजिए कि खिदमत लेने वाला ये समझे कि उसने आपसे ये खिदमत लेकर आप पर एहसान किया है। शाह साहब फरमाते हैं, दाता साहब मजलसी आदमी थे। ज़ाहिरी दुनिया में खास व आम हर वक्त मिल सकता था। इसी वजह से दाता दरबार 978 साल से 24 घंटे रश मिलेगा, जबकि हज़रत मियाँ मीर हर किसी को हर वक्त दस्तयाब नहीं होते। आज देख लें, उनके मज़ार पर रश नहीं मिलेगा, ख़ास लोगों की आमद होती है। वजह यह है, बुज़ुर्गों ने जैसी ज़िंदगी गुजारी वैसी ही कब्र की ज़िंदगी में मसरूफ़ हैं। शाह साहब रूहानियत के बहुत बड़े कायल हैं, लेकिन सब कुछ रूहानियत पर इंसार कर लेना और अमलन कुछ ना करना, इसके वो बहुत ख़िलाफ़ हैं। उनका कहना है कि रब तस्बीहात से नहीं मिलता, रब को पाने के लिए ज़रूरी है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल किया जाए। हम सब कुछ वज़ाइफ से ठीक करना चाहते हैं। दुनिया 6 अरब की आबादी पर मुश्तमिल है, हम सिर्फ 22 करोड़ हैं, बाकी 5 अरब 78 करोड़ की आबादी है। इतनी कामयाब क्यों है? साथ ही फरमाते हैं, हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर को देखते ही हज़रत ख्वाजा गरीब नवाज ने कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी से फरमाया था, तुम्हारे इस मुरीद की परवाह सिदरतुल मुंतहा तक होगी। फिर वाकई वक्त आया, बाबा फरीद ऊपर देखते तो आसमानों की सैर हो जाती। वो रूहानी तौर पर इस मुकाम पर फाइज थे कि बता सकें फ़लाँ चीज़ कहाँ है, फ़लाँ सितारा इस वक्त कहाँ है, फ़लाँ आसमान पर इस वक्त क्या है। बस इल्म का दर्जा वजह है। फिर लिखते हैं, एक साहब 7वीं 8वीं क्लास में पढ़ते थे, कसूर में रहते थे। उनके वालिद के पास कोई नेक आदमी आया, बच्चा खाने पीने की चीज़ें लेकर अंदर गया तो बुजुर्ग ने देखते ही कहा, ये इसी शहर का डिप्टी कमिश्नर बनेगा। 36 साल लगे उस दुआ को पूरा होने में। वो बच्चा बड़ा होकर कसूर का डिप्टी कमिश्नर बना। शाह साहब ने ये बात दुरुस्त लिखी है कि जब आप मुर्शिद के पास खामोशी के साथ जाएंगे तो मुर्शिद देखेगा मुरीद के अंदर कहाँ क्या खराबी है। गाड़ी जैसे कंप्यूटर पर चेक की जाती है तो फिर रफ्ता रफ्ता आप खुद ब खुद तब्दील होना शुरू हो जाएंगे। तसव्वुफ की दुनिया ज़्यादा अकल वाले नहीं समझते। हमारे यहाँ मसला ये है कि लोग 10 दिन वजीफ़ा पढ़ने के बाद एहसान के तौर पर जतलाते हैं कि पीर साहब पूरे 12 दिन हुए वजीफ़ा पढ़ते हुए अभी तक काम नहीं हुआ। शाह साहब लिखते हैं कि मैंने 1970 में हज़रत बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर का फरमान सुना, दुश्मन से मशवरा दुश्मन की दुश्मनी को तोड़ देता है, यानी ख़त्म कर देता है। अल्लाह ताला हमारी इबादतों से ज़्यादा खलूस को देखता है कि मेरा बंदा किस नीयत व इरादा के साथ मेरी इबादत कर रहा है। मुर्शिद की हरकत व सकनात का मुशाहिदा भी इल्म है। शाह साहब लिखते हैं कि ज़्यादातर औलिया कराम की बेगमात सख्त होती हैं। वली जितना ज़्यादा खल्क़े खुदा के लिए नरम होगा, बेगम इसी तरह ज़्यादा सख्त होती है। वजह यह है, अल्लाह दर्द में वली को रख कर आजमाता है। मजाक में मैं ये कहता हूँ, यूं तो फिर हर मर्द ही वली हुआ। किताब पढ़कर इस बात का अंदाज़ा हुआ कि मुझे भी जब शाह साहब के पास जाना हुआ तो इल्म रूहानियत मांगनी है, यानी मेरा मामूल अपने शेख कामिल पीर सैयद मोहम्मद इस्माइल शाह साहब आफ अलीपुर सैयदा शरीफ, जो अपने वक्त के बहुत बड़े वली कामिल हुए, उनके साथ भी मेरा यही मामूल रहा कि जब भी उनकी ज़ियारत के लिए जाता तो सवाल दिल में रख कर सिर्फ ज़ियारत करता तो मेरे शाह कामिल जो ही मीठी सी मुस्कुराहट के साथ मेरी तरफ देखते तो ऐसे लगता कि जो ख्वाहिश दिल में रख कर आया था वो अल्लाह ने पूरी कर दी। वापसी होती तो काम हो चुका होता। 320 सफ़ात पर मुश्तमिल किताब है। एक सफ़ा पर ज़्यादातर 27 लाइनें हैं। यूं 8640 सत्रों पर मुश्तमिल किताब है। एक लाइन पर 20 अल्फाज, सफ़ा पर 540 हरूफ हैं, यानी टोटल
ٹوٹل کتاب 1,72,800 الفاظ بنتے ہیں۔ کتاب میں شاہ صاحب نے اپنی نفی ہی کی ہے۔ ان کے نزدیک جب انسان کی روحانیت یعنی علم عطا ہوتا ہے تو وہ اپنے آپ کو اتنا چھوٹا سمجھنے لگتا ہے کہ اسے ہر کوئی اپنے سے بڑا لگتا ہے۔ گزشتہ کالم کی وضاحت یہ تھی کہ سید سرفراز شاہ صاحب نے پیپلز پارٹی کے بارے میں فرمایا تھا کہ حالات کچھ بھی ہو جائیں، پیپلز پارٹی ملکی مفاد کے خلاف نہیں جاتی۔ آخر میں یاد آیا 50 ممالک پر قائم مسلم ہینڈ انٹرنیشنل کے چیئرمین پیر سید لخت حسنین نے ابھی حالیہ دنوں میں دنیا بھر میں 30,000 جانور قربانی کے ذبح کیے۔ کشمیر پریمیئر کرکٹ میچ کا حصہ بنے، صاف پانی کے سینکڑوں نئے پروجیکٹ لگائے، وزیر آباد میں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کالج کا سنگ بنیاد رکھا، 60,000 یتیم لاوارث بچوں اور بچیوں کی کفالت کر رہے ہیں، مسلسل مفت کورونا سپرے کر رہے ہیں، شہر داتا میں رمضان میں 600 افراد کا اوپن کچن منصوبہ چلا چکے ہیں، 7,000 قیدیوں کو کورونا کٹ فراہم کر چکے ہیں، 300 سرکاری اور ذاتی فری اسکول چلا رہے ہیں، جبکہ بہت جلد ایک نئے آئیڈیا پر کام شروع کرنے والے ہیں۔ انہی کاموں کی بدولت صدر پاکستان جناب عارف علوی نے آپ کو 17 امتیاز سے نوازا ہے۔